दो केशव। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। बताइए भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए हमें। तो आज हम अपना अगला चीज शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है ना। उससे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए थे। एक लास्ट सवाल रह गया था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें बनती है, लास्ट सवाल जो रह गया था लास्ट टाइप, एपी सीरीज जिसमें बनती है। अब 128 कल मैंने आपको करवा दिया, 129 वैसा ही है, 129 बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, इसको खुद से ट्राई करना। आप 129 में वो खुद से ट्राई करना है। ऐसा सवाल मैंने आपको कल करवा दिया, मैं आपको करवाऊंगा 130 नंबर सवाल। ये करो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, सीआरपीएफ के पेपर में आया है जी। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। हर 10 दिन के बाद काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, अलग ही सवाल है ये, ऐसा सवाल कभी नहीं आया पेपर में। भाई हमने मान लिया कि हर आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। ऑप्शन ज्यादा बड़े नहीं है, 10-10 दिन के हिसाब से ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है, मैनुअली कर लेंगे। हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। बोले 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 60 आदमियों की 60 होगी, वो काम कर सकते हैं पूरा 40 दिन में। तो टोटल वर्क आ जाएगा भी 2400। 60 गुणा 40, 2400 आपका टोटल वर्क आ गया। दिस इज योर टोटल वर्क। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, टोटल वर्क 2400 हो गया। एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। 60 आदमी ने काम शुरू किया, 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 दिन में काम हो जाएगा 600। 600 काम हो गया। अब 10 दिन बीत गए, 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो आदमी रह गया 55। 55 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। 10 दिन में कितना काम होगा फिर? 550। 550। फिर इसी तरीके से 5 आदमी और छोड़ के चले गए, रह गए 50 आदमी। ये 50 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे। काम होगा कितना मेरे दोस्तों 10 दिन में? 500। फिर 50 में से 5 आदमी और छोड़ के चले गए, 5 आदमी। आदमी कितने रह गए? 45। ये 45 आदमी काम करेंगे मेरे दोस्तों 10 दिन तक। काम होगा कितना? 450। जरा ठहर जाओ, अभी काम हो कितना गया है? काम कितना हो गया है मेरे दोस्तों? हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के चले आते। 60 आदमी थे, 10 दिन तक काम किया, 600 हुआ। फिर 60 में से 5 आदमी छोड़ के चले गए, 55 आदमी रह गए। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 550। फिर 55 में से 10 आदमी छोड़ के 5 आदमी छोड़ के चले गए, आदमी रह गए 50। 10 दिन तक काम करेंगे, काम होगा 500। फिर 50 में से 5 आदमी छोड़ के रह गए 45। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 450। क्योंकि आंसर ना 40 से ही थोड़ा सा ज्यादा है। काम कितना हो गया बच्चों? टोटल ऐड कर लो, टोटल कितना काम हो गया बच्चों? 600, 500, 1100, 500, 400, 9, ये 2100 हो गया टोटल काम मेरे दोस्तों। 2100 हो चुका है, 2100। 2100 काम हो चुका है। 600, 500, 500, 1000 और 400, 1000 और 100, 2100। 2100 काम हो चुका है। हमें काम करना कितना है? 2400 काम करना है। तो 2400 काम करना है, 2100 यूनिट काम हो चुका है, तो काम बाकी कितना है? 300 यूनिट काम बाकी है। बताओ बच्चों कितना काम बाकी है? 300 यूनिट काम बाकी है। अब 10 दिन के बाद 45 आदमी थे, 45 में से 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो आदमी कितने रह गए? 40। अब 40 आदमी रह गए हैं। 40 आदमी को 300 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लगने पड़ेंगे? हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 40 आदमी की एफिशिएंसी 40 है। काम 300 करना, 2100 प्लस 300 टोटल 2400 काम हो जाएगा। तो 40 आदमी काम करेंगे भैया 300 7.5 दिन में। 40 गुणा 7.5 होता है 350। यानी कि टोटल काम कितने दिन में हुआ बच्चों? टोटल काम हुआ 10, 10, 10, 10, 40 और 7.5, 47.5 दिन में पूरा काम हुआ। ए ऑप्शन 47.5 दिन में। प्राची कह रहे हैं पता कैसे चला कहां रोकना है काम? पता चला ऑप्शन देख के, 40 से बड़ा है, 40 दिन तक कहानी ले गए, फिर उसके बाद मैनुअली चेक किया ऑप्शन की शक्ल देख के। लगभग लगभग
2000 के नजदीक काम हो चुका है तो रोक के चेक कर लिया, बचा काम 300 है, 40 आदमी 7.5 दिन में करेंगे तो टोटल 47.5 दिन में काम हुआ। अच्छा सवाल है, फ्रेश क्वेश्चन है, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल पेपर में पहली बार आया है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर 131 नंबर। देखते हैं इसे कितने बालक कर पाएंगे। 131 नंबर सवाल बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है, बनाओ जी। ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल के पेपर में आया है, सीएचएसएल के पेपर में 2015 के पेपर में। आप कहोगे सर इतना पुराना सवाल क्यों करवा रहे हो, नहीं तो बहुत पुराना है। आज तक इस सवाल की अपनी एक वैल्यू है, एक हैसियत है इस सवाल की, ध्यान से सुनेगा। बोला 150 कर्मचारी एक निश्चित दिनों में काम खत्म करने के लिए लगे हुए थे। दूसरे दिन 4 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तीसरे दिन 4 और मजदूर चले गए। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। 4 वर्कर हर दिन काम छोड़ के चले जाते हैं। इस तरीके से हमें काम पूरा होने में 8 दिन और लग गए, काम पूरा होने में 8 दिन और लग गए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिनमें कार्य पूरा हुआ। आपसे पूछा गया कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, बताओ। ये नहीं पूछा कि काम कितने दिन में पूरा होना था, पूछा यह है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिनमें कार्य पूरा हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है। 150 मजदूर हैं, वो एक काम करने के लिए लगे हुए थे। दूसरे दिन से हर 4 मजदूर छोड़ के चले गए, तीसरे दिन फिर 4 छोड़ के चले गए, चौथे दिन फिर 4 छोड़ के चले गए। इसी तरीके से काम चलता रहा और काम खत्म होने में 8 दिन और एक्स्ट्रा लग गए। मतलब जितने दिन लगने चाहिए थे उससे 8 दिन और एक्स्ट्रा लगे। तो आपसे पूछा है काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, भाई हमने मान लिया कि जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं हर आदमी की एफिशिएंसी सेम है 111111। हमने ये मान लिया बच्चों। अब सुनो, जो चीज आपसे पूछा गया उसी को एक्स मानेंगे। माना उन दिनों की संख्या ज्ञात करी जिनमें कार्य पूरा हुआ। माना काम एक्स दिन में पूरा हुआ। माना काम कितने दिन में पूरा हुआ है, एक्स दिन में पूरा हुआ, एक्स डेज में। काम एक्स दिन में पूरा हुआ है, आपको एक्स का मान निकालना है। क्लियर है। 150 कर्मचारी किसी काम को एक निश्चित दिन में कर सकते थे, हर दिन 4 मजदूर छोड़ के चले जाते हैं। काम चूंकि हर दिन 4 मजदूर छोड़ के चले जाते हैं इसलिए काम पूरा होने में 8 दिन और अधिक लगे। काम पूरा होने में 8 दिन और ज्यादा लगे। काम पूरा हुआ एक्स दिन में, यानी कि 150 मजदूर काम कितने दिन में करेंगे, एक्स दिन से 8 दिन कम लेंगे, यानी कि एक्स माइनस 8 दिन। यही लॉजिक है, एक्स माइनस 8 दिन। यानी कि 150 मजदूर जो है काम को एक्स माइनस 8 दिन में खत्म करेंगे, एक्स माइनस 8 दिन में। चूंकि हर दिन 4 मजदूर छोड़ के चले जा रहे हैं इसलिए आपको 8 दिन ज्यादा लगा। एक्स माइनस 8 में 8 ऐड करेंगे इसलिए आपको एक्स दिन काम लगा, एक्स दिन लगा काम खत्म करने में। सभी को लॉजिक समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक है ना, जो चीज पूछी गई है उसी को एक्स मानेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आपको इजी रहे चीज। एक्स दिन में मेरे दोस्तों काम खत्म हुआ, 8 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं, यानी कि ओरिजिनली 150 आदमी काम पूरा करते एक्स माइनस 8 दिनों में। ठीक है, चलो तो 150 मजदूर हैं, वो काम पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, एक्स माइनस 8 दिन में। ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज। हुआ क्या कि हर दूसरे दिन से 4 मजदूर काम छोड़ के चले गए। यानी कि पहले दिन कितने मजदूर थे, पहले दिन 150 कर्मचारी थे, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। पहले दिन 150 मजदूर हैं, 150 यूनिट काम करेंगे। दूसरे दिन 4 मजदूर छोड़ के चले गए, 146 काम करेंगे। तीसरे दिन 4 मजदूर और छोड़ के चले गए, 142 काम करेंगे। और इसी तरीके से काम होता रहेगा, है ना। हर दिन 4-4 मजदूर छोड़ते जाएंगे और काम पूरा हुआ एक्स दिन में। काम कितने दिन में पूरा हुआ, एक्स डेज तक। ये सीरीज जाएगी एक्स दिनों तक। दिस शुड बी इक्वल। ये भी टोटल वर्क है बच्चों, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल। समझ में आया?
तो भाई ये तो है टोटल वर्क। और मेरे प्यारे भाई ये जो है आपका, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के एक्स दिनों तक सीरीज जा रही है। तो समांतर श्रेणी के एन पदों के सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 x/2 इंटू 2a। 2a का मतलब मेरे दोस्तों 300 प्लस x-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? यहां 146 में 150 घटाएंगे, -4। -4 का कॉमन डिफरेंस है। हर दिन 4 मजदूर छोड़ के जा रहे हैं, -4। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये 150 हो जाएगा, 2 से काटेंगे -2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया ना, तो 152 - 2x हो गया, x इंटू 152 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, x इंटू 152 - 2x, x इंटू 152 - 2x, ये आ गया। ठीक है भाई, हालांकि आप यहीं से कर सकते, 2 से काटेंगे तो 75 रह जाएगा x - 8, 2 से काटेंगे तो मेरे दोस्तों x रह जाएगा, और ये मेरे दोस्तों 76 माइनस x रह जाएगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में x की वैल्यू दी है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है मैं ये चेक करूंगा केवल ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करेगा। अगर इधर 75 है, 75 है, 75, तो राइट साइड में भी 75 बनना चाहिए। 28 से नहीं बनेगा, 24 रखने पर नहीं बनेगा, 25 से बनेगा, 25 से बनेगा। अगर मैं 25 रखूंगा तो 75, 25 - 8 17 होता है, यहां रखूंगा 25, 76 में से 25 घटाएंगे 51 होता है। कि दोनों बराबर है? हाँ जी बराबर है, क्योंकि 75 का मतलब 25 तिया, 25 तिया 3 गुणा 17 51। तो देखो 25 गुणा 51 बराबर हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड, यानी कि एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। सी सवाल का आंसर हो जाएगा। 28 नहीं है, सवाल का आंसर 25 है, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको 25। सवाल को ढंग से पढ़ो आदर्श, ठीक है जी। चलिए, और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों पाइप एंड सिस्टर्न, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क का ही मेरे दोस्तों एक बच्चा है। पाइप एंड सिस्टर्न जो है टाइम एंड वर्क का ही एक कंसेप्ट है, बस इसको अलग से पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ज्यादा नहीं, इस पे एक ही शीट होगी, केवल एक ही शीट होगी 60 सवाल की, और एक ही शीट में मेरे दोस्तों चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, एक ही शीट। पहले पाइप एंड सिस्टम से सवाल बिल्कुल नहीं आते थे। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है T2 - T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। देखिए बच्चों, पहले पाइप एंड सिस्टम में केवल बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल जब से टीसीएस आया तो हर शिफ्ट में इसका एक सवाल दिखाई देता है मेरे प्यारे भाई। ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है, बस यहां पे एक ही चेंज है, वो मैं आपको समझाऊंगा। टाइम एंड वर्क के सवाल में हम काम करते थे, यहां सवाल में मेरे दोस्तों हम काम करेंगे टंकी भरने का। ध्यान सुनिएगा, जैसे मेरे दोस्तों एक टंकी है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक टंकी है, ध्यान सुनिएगा, टंकी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टर्न, टंकी। अब टंकी को पाइप, दो तरह के पाइप होते हैं, एक भरने वाले पाइप होते हैं, एक खाली करने वाले पाइप होते हैं। भरने वाले पाइप को हम बोलते हैं इनलेट पाइप या फिलिंग पाइप। भरने वाले पाइप को हम बोलते हैं इनलेट पाइप या फिलिंग पाइप, जो पानी, टंकी में पानी भरते हैं। एक और पाइप होते हैं खाली करने वाले,
जिनको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप या ड्रेन पाइप, आउटलेट पाइप या ड्रेन पाइप, खाली करने वाले पाइप। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो जैसे एक टंकी है, एक टंकी में दो तरीके के पाइप लग सकते हैं, एक भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। इनलेट पाइप भरने वाले, आउटलेट पाइप खाली करने वाले, या इनको हम ड्रेन या लीकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लीकेज पाइप भी बोलते हैं। समझ में आया? अब जैसे टंकी है, इस टंकी में दो पाइप लगे हैं। ये पाइप है मेरे दोस्तों भरने वाला पाइप ए, जो अकेले पूरी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। 24 घंटे में, टंकी भरने में दिन नहीं लगते, घंटे लगते हैं। सपोज जैसे टंकी है, इस टंकी में पाइप लगा है, ये अकेला पाइप ए जो है पूरी टंकी को यहां पानी से 24 घंटे में भर सकता है। ये जो पाइप ए है ये अकेला पूरी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, 24 आवर्स में भर सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन इस टंकी में नीचे की तरफ एक ड्रेन पाइप भी है, नीचे की तरफ एक खाली करने वाला पाइप भी है बी। मतलब होगा क्या कि भाई ये बेचारा तो पानी भरेगा, ये बेचारा तो पानी भरेगा, खूब इसमें पानी भरेगा, डर डर पानी भरता जा रहा है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन ये ड्रेन पाइप नीचे से खाली करता रहेगा। समझ में आया? ठीक है भाई। ये जो पाइप बी है ये अकेले पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप बी जो है अकेले पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी क्या है? एक तरीके का लीकेज पाइप है। बी जो है लीकेज पाइप है, इसको बोलता हम लीकेज पाइप, ड्रेन पाइप, निकासी पाइप, हिंदी में निकासी पाइप। निकासी पाइप के ऊपर मैं ऐसे डॉट लगा देता हूं जिससे कि मुझे पता रहे कि खाली करने वाला पाइप है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। तो फिर से मैं एक बार समझाता हूं कि टाइम एंड वर्क के सवालों में सिंपल आदमी काम करता है। यहां पर भी वही चीज होगी, बस यहां पे टंकी भरनी होती है। जैसे टंकी है, अब दो तरीके के पाइप होते हैं, ये समझो कि दो तरीके के आदमी हैं। ये पाइप पानी भरने वाला है, ये दूसरा पाइप पानी खाली करने वाला पाइप है। ये पाइप पे अकेले पूरी टंकी 24 घंटे में भर सकता है। एग्जांपल ले रहा हूं, ये पाइप भी अकेले पूरी टंकी भरी भराई, अगर पूरी भरी भराई टंकी हो तो 40 घंटे में खाली कर देगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पाइप ए फास्ट है और पाइप बी स्लो है। भरने वाला पाइप फास्ट है, भरने वाला पाइप फास्ट है, खाली करने वाला पाइप स्लो है। तो टंकी भरी जाएगी, टंकी भर जाएगी मेरे प्यारे भाई। लेकिन अगर ऐसा हो, हमारे देश में ही ऐसा हो सकता है कि भाई भरने वाला पाइप तो टंकी भरता है 24 घंटे में और खाली करने वाला पाइप टंकी खाली करता है, खाली करने वाला पाइप 10 घंटे में। तो क्या कभी टंकी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। टंकी केवल तभी भरी जा सकती है जब भरने वाला पाइप फास्ट हो और खाली करने वाला पाइप स्लो हो। देखो ना, भरने वाला पाइप समय कम ले रहा है, ये समय ज्यादा ले रहा है, टाइम कम है। जो टाइम कम लेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी मेरे प्यारे भी। मैंने आपको समझा, सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के लगेंगे। टाइम का रेशियो रिवर्स होता है एफिशिएंसी के रेशियो में। जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूं, पाइप ए भी ओपन है, पाइप ए भी ओपन है, भरने वाला पाइप भी ओपन है, खाली करने वाला पाइप भी ओपन है, दोनों पाइप एक साथ खोले गए। तो दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे, ये बताओ। दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे? तो हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क में हम मेरे दोस्तों वर्क मानते थे। यहां 24 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर हो गया 120। हमने मान लिया कि इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 120 यूनिट है। इस टैंक में टोटल 120 यूनिट पानी आ सकता है। इस टैंक की जो धारिता है वो 120 यूनिट है। धारिता मतलब इस टैंक में टोटल 120 लीटर पानी आ सकता है, 120 यूनिट पानी आ सकता है। तो हम यहां पे क्या मैं एज्यूम करेंगे, 24 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर, दोनों का एलसीएम 120 यूनिट।
तो भाई 120 यूनिट मेरे प्यारे भाई टैंक की कैपेसिटी है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। पाइप ए पूरा टैंक 24 घंटे में भर सकता है, तो पाइप ए 1 घंटे में कितना भरता है? 1 घंटे में कितना भरेगा पाइप ए? 120 यूनिट 24 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में भरेगा 24 पंजे 120, 5 यूनिट। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है। समझ में आया? पाइप बी पूरा टैंक 40 घंटे में खाली करता है। बेटा खाली करने का मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है। खाली करने का मतलब इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, माइनस में है। ये काम कर नहीं रहा, ये काम बिगाड़ रहा है। पाइप बी 120 यूनिट खाली करता है, 40 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? पाइप बी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 40 थी 120, 3 यूनिट। पाइप भी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है। तो खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होती है, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है। बिल्कुल एलिजिबल हो संदीप। तो पाइप ए 120 यूनिट भरता है 24 घंटे में, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है। पाइप बी 120 यूनिट 40 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 3। अगर हम दोनों पाइप खोल देंगे, समझ में आएगा कि कहां पॉजिटिव एफिशिएंसी है, कहां नेगेटिव है। भरने वाला पाइप भरने का काम कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, तो पॉजिटिव एफिशिएंसी। खाली करने वाला पाइप टंकी से पानी निकाल रहा है, तो एफिशिएंसी नेगेटिव है। दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर देते हैं, तो पाइप ए 5 यूनिट भरेगा, पाइप बी 3 यूनिट खाली करेगा, तो 1 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाएगी। भाई इसने ऊपर से 5 यूनिट पानी डाला, इसने नीचे से 3 यूनिट निकाल दिया, तो 1 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाएगी, 2 यूनिट। तो पूरी टंकी तो है 120 यूनिट की, तो 120 यूनिट टंकी को भरने के लिए 1 घंटे में 2 ही यूनिट भरी जाती है। कितना समय लग जाएगा? 120/2 60 घंटे। तो पूरी टंकी को भरने में 60 घंटे का समय लग जाएगा। ये आंसर है। जुगेश कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुगेश अगर आपको इतना सिंपल बेसिक एग्जांपल भी समझ नहीं आ रहा, तो आप कुछ समझने लायक है ही नहीं। फिर आप तैयारी करना छोड़ दीजिए और एक रिक्शा ले लीजिए, रिक्शा चलाइए, वो बहुत सही है आपके लिए। ना हो तो मैं दिलवा देता हूं। रिक्शा से पैरों में दर्द होता है तो ऑटो चलाइए, जरूर नहीं कि पढ़ लिख के ही कुछ करा जाए। रिक्शा चलाओ, सड़क साफ करो, पोस्टर चिपकाओ, समझ में आया? किसी ठेले पे काम करो, किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय बन जाओ, पानी लाने का काम करो, नेताओं के शूटर बन जाओ, कुछ तो करो। पढ़ लिख के थोड़ा ना सारा भला होना है। चोर बनो, ठीक है, कुछ बनो। तीन क्लास आयुष, समझ में आया बच्चा? ठीक है भाई। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है उसने, मेरे दोस्तों, ये नहीं आएगा। जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा उसके लिए मजाक है। बस मुझे तो एक छोटी सी बात बतानी थी कि भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव होती है। तो भाई एक टंकी में पाइप एंड सिस्टम के सवालों में इतना ही फर्क है कि यहां काम नहीं करते हैं, टंकी भरते हैं। दो तरह के पाइप होंगे, भरने वाले इनलेट पाइप, खाली करने वाले आउटलेट पाइप। ठीक है भाई, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी 5 है, खाली करने वाले की निगेटिव है -3। टैंकी कैपेसिटी मान लेंगे 24-40 का एलसीएम। बाकी सारा प्रोसेस टाइम एंड वर्क की तरह है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा ना कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, यहां भी एफिशिएंसी है, यहां भी होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए बस इतना ही कंसेप्ट जानने के लिए है। सवाल करते हैं, 1 सेकेंड होल्ड करोगे, शीट लगवाता हूं, होल्ड करो 1 सेकेंड।
62 क्वेश्चन इसमें है, हटवा देना केशव। चलो ठीक है भाई, करें शुरू। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, बहुत बेसिक आसान सवाल से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। 60 क्वेश्चन इस सीट में है। बताओ, एक टैंक को फिल किया जाना है वाटर से, 8 पाइप हैं सेम काइंड के। टैंक गेट्स फिल्ड इन 1 आवर एंड 40 मिनट। टैंक जो है 1 घंटे 40 मिनट में भर जाता है। यदि बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बताओ बच्चों। पहला सवाल, इससे सिंपल सवाल बन नहीं सकता। बताओ चेतन, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। इनलेट मतलब टंकी भरने वाला पाइप, प्राची। चलिए बच्चों, एक टंकी को भरने के लिए समान टाइप के 8 पाइप लगाए जाते हैं और टंकी जो है 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब क्या है कि 8 पाइप मिलकर एक टंकी को भरते हैं 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 60 + 40 100 मिनट में। 8 पाइप मिलकर टंकी 100 मिनट में भरते हैं। तो कंसेप्ट लग गया, M1D1 बराबर M2D2। यहां आदमी की जगह पाइप है, डेज की जगह मिनट है। बोला है सेम साइज के सेम टाइप के अगर 10 पाइप लगाए जाएं, 10 पाइप, तो 10 पाइप उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो हमने भाई टोटल वर्क को बराबर कर दिया, M1D1 बराबर M2D2। 10 से चला जाएगा 0 से 0, यानी कि 80 मिनट। तो 10 पाइप भरेंगे 80 मिनट। 80 को 60 मिनट तो 1 घंटा होता है, बचा 20, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे आसान तो सवाल बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के ही यहां पर लगने हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल है, बताओ बच्चों, करो। पाइप ए कैन फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर इन 3.5 मिनट। पाइप ए जो है 350 लीटर भरता है 3.5 मिनट में। पाइप भी 780 लीटर टैंक को भरता है 8 सही 2/3 मिनट में। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1615 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? और आंसर मिनट में बताना है। देखो प्यारे भी, बहुत बेसिक सवाल है। ये हमारा पाइप ए है। पाइप ए 350 लीटर भरता है 3.5 मिनट में। तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है? 100 लीटर। 100 लीटर पर मिनट पाइप ए भरता है। 350 लीटर 3.5 मिनट। 3.5 को 3.5 कहते हैं। पाइप बी भरता है मेरे प्यारे भाई 780 लीटर। कितने समय में? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना दोनों पाइप की। 780 लीटर भरता 8 सही 2/3 मिनट में। 8 सही 2/3 का मतलब 3 अट्ठे 24 + 2 26, 26/3 मिनट में। तो पाइप भी 1 मिनट में कितना भरता है? 26 × 78, 3 ऊपर चला जाएगा 90। पाइप भी भरता है 90 लीटर पर मिनट। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दें, दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 100 + 90 है 190 है। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 190 लीटर भरेंगे। तो 1615 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 1615 को 190 से डिवाइड कर देंगे, इतना समय लगेगा। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में भरते हैं। 100 + 90 190, तो 1615 लीटर भरने में समय लगेगा, डिवाइड। सिंपल सा, ठीक भाई। 19 से चला जाएगा बच्चों। 19 अट्ठे 152, 9 19 पंजे 95, 85। 85 को 10 से भाग देंगे तो 8.5 मिनट। 8.5 मिनट लगेगा जी। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कर पाओगे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे। ये आसान सवाल है। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर आपके सामने तीसरे, ठीक है ना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। असली वैरायटी शुरू नहीं हुई है यहां पे, एक एक टाइप का एक एक करवा रहा हूं। बनाओ जी, बहुत अच्छा सवाल है। बोला है टैंक को भरने और खाली करने दोनों के लिए एक पंप लगाया जाता है। ए पंप कैन बी ऑपरेटेड बोथ फॉर फिलिंग द टैंक एंड फॉर एम्प्टिंग इट।
एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए मेरे प्यारे भाई एक पंप लगाया जाता है जो खाली भी कर सकता है, भर भी सकता है। टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1800 मीटर पर क्यूब है। एम्प्टिंग कैपेसिटी, खाली करने के लिए जो कैपेसिटी है पंप की, वो फिलिंग कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है, हायर है। यानी कि टैंक की, पंप की जो खाली करने की क्षमता है वो उसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट में जितना भरता है उससे 10 मीटर क्यूब 1 मिनट में ज्यादा खाली करता है। नतीजा यह हुआ कि पंप को भाई खाली करने की स्पीड ज्यादा है तो खाली करने में समय कम लगेगा। नतीजा यह हुआ कि पंप को खाली करने में भरने की तुलना में 9 मिनट समय कम लगता है। खाली करने में जितना समय लगता है वो भरने से 9 मिनट कम है। तो आपसे पूछे टैंक की खाली करने की कैपेसिटी बताओ, खाली करने की कैपेसिटी। ऑप्शंस है, बताइएगा जल्दी से। कौन करेगा बच्चों इस सवाल का आंसर? भाई ऐसा सवाल मैंने आपको रेशियो में भी बताए थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे, अब तक भूल गए होंगे आप। बेसिक तरीका है x मान के कि माना पंप की खाली करने की क्षमता x है, भरने की x माइनस 10 है, इक्वेशन बनाओ। लेकिन बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। हमारे प्यारे में पंप को भरने में समय ज्यादा लगता है, खाली करने में समय कम लगता है। हमें टैंक भरना कितना है? टैंक की कैपेसिटी 1800 मीटर क्यूब। खाली भी कितना करना है? 1800 मीटर क्यूब। खाली करने में भरने से 9 मिनट समय कम लगता है। तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो 1800 को इजीली काटता हो। 1800 को आसान से काटने वाला नंबर ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है। अकेला एक ही ऑप्शन है 50। पंप की खाली करने की कैपेसिटी 50 मीटर क्यूब पर मिनट है। अगर पंप 1 मिनट में 50 यूनिट खाली करता है तो पंप की खाली करने की जो कैपेसिटी है वो भरने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। अगर पंप 1 मिनट में 50 खाली करता है तो भरता कितना है फिर 1 मिनट में? 40। पंप 1 मिनट में 40 यूनिट भरता है, 40 से 10 ज्यादा करने पर आता है जी 50। 1 मिनट में 50 क्यूब खाली करेगा तो पंप 1 मिनट में 40 यूनिट भरता है और 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा 50 यूनिट खाली करता है, 50 मीटर क्यूब पर मिनट। तो टैंक को 1800 भरने में 40 की स्पीड से कितना समय लगेगा? यह आ जाएगा 45। 1800 मीटर क्यूब 50 मीटर का पर क्यूब की मिनट से खाली करने में कितना समय लगेगा? 180/5 36 मिनट। क्या खाली करने में भरने से 9 मिनट समय कम लग रहा है? 45 माइनस 36, हाँ जी 9 मिनट समय कम लग रहा है। यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बेसिक संतिमा बता चुका हूं रेशियो में, दोबारा से बता के टाइम खराब नहीं करूंगा। 2 सवाल मैंने करवाए थे, जाके देख लीजिएगा। बिना ऑप्शन एक्स मान के करना पड़ेगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। 1800 भरना, एक ही पाइप है, उसको भरने के लिए भी लगा सकते हैं, खाली करने के लिए भी लगा सकते हैं। भरने की जो कैपेसिटी है वो खाली करने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट कम है। समझ में आया? यानी कि खाली वो 1 मिनट में 10 मीटर क्यूब ज्यादा खाली करता है। तो भाई, और परिणाम यह हुआ कि खाली करने में भरने से 9 मिनट समय कम लगता है। कृपया सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सब कुछ सवाल में। जो बच्चा सवाल समझ गया वो सॉल्यूशन कर लेगा, अनपढ़ आदमी भी कर लेगा। केवल लैंग्वेज पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो लैंग्वेज, बार बार पढ़ो। भाई टाइम निकालना है, टाइम तो ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। 1800 को इजीली काटता हूं, कोई ऑप्शन नहीं काटता सिवाय इसके। अगर खाली करने की एफिशिएंसी 50 है, खाली करने की क्षमता पूछे ना खाली करने की, तो भरने की होगी 40, क्योंकि खाली करने की जो क्षमता है वो भरने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। तो भरता है 1 मिनट में 40 मीटर क्यूब, तो 1800 मीटर क्यूब भरने में समय लगेगा 1800/40 45 मिनट। 1800 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है, खाली करता है 1 मिनट में 50 मीटर क्यूब, तो 1800 मीटर क्यूब खाली करने में समय लगेगा 1800/50 36 मिनट। तो खाली करने में भरने से 9 मिनट समय कम लग रहा है, हाँ जी 9 मिनट कम लग रहा है। सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है।
समझ में आया? 0 180 को 4 से भाग करेंगे 45 आता है। जिनको नहीं समझ में आया वो स्किप कर दो, स्किप नहीं कर सकते तो जाकर रेशियो पढ़ लो। अब मैं दोबारा से एक्स मान के तो टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। ऐसे अगर मैं बार बार वही चीज बताने लगूंगा तो कभी सिलेबस ही नहीं होगा। कचरा लोग खुद से पढ़ते हैं नहीं। विदाउट ऑप्शन करेंगे एक्स मान के। एक्स मान के ऐसे सवाल कैसे करते हैं मैंने रेशियो के में पढ़ा दिया है। जिनको नहीं आए समझे भाड़ में जाओ, पढ़ते हो नहीं कुछ भी। सवाल पढ़ेंगे सवाल। रिवीजन पिवीजन कुछ करते नहीं है यार ये बालक। एक पानी का नल पी घंटे में एक टब भरता है, पानी का नल। ओके, एक वाटर टैप है जो पी घंटे में भरता है। एक सिंक है नीचे बॉटम में, एक सिंक है जो इसे क्यू घंटे में खाली करता है। पी इज लेस देन क्यू, यानी कि भरने में समय कम लगता है, खाली करने में ज्यादा लगता है। यदि दोनों ओपन है, दोनों टैप भी और सिंक दोनों ओपन है, तो टैंक आर घंटे में भरता है। कितने समय में भरता है? आर घंटे में फिल होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइएगा जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइएगा। कुछ बच्चे डी ऑप्शन बताएंगे, डी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है। टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक टैप जो है पानी का नल पी घंटे में भर सकता है, पी घंटे में भर सकता है। पूरा टब पी घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/p। 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/p। एक उसके बॉटम में एक छेद, एक सिंक हो रखा है। वो सिंक क्यों घंटे में खाली कर सकता है? खाली कर सकता है। तो क्यों घंटे में खाली कर सकता है? तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/q। पूरा टैंक क्यू घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/q। तो भाई इसने 1/p भरा, इसने 1/q खाली करा, तो 1 घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा, 1 आवर में इतना टैंक भरा जाएगा। पूरा टैंक भरा जाता है आर घंटे में। अगर पूरा टैंक आर घंटे में भरा गया है तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? 1/r। तो बराबर आ गया जी 1/r बराबर 1/p माइनस 1/q। तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, हमने 1 घंटे में भरे गए टैंक की क्वांटिटी को बराबर कर दिया। जाके टाइम एंड वर्क पढ़ो। ठीक है भाई। जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं पढ़ा वो नहीं समझ सकते, ना ही उनको समझ में आना चाहिए। घर से पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। बताइए सवाल में बोला है वंस, प्लीज क्वेश्चन पढ़ें, प्लीज क्वेश्चन पढ़ें। अगला सवाल नंबर 5। 3 पाइप हैं एक्स वाई और जेड। वो 3 डिफरेंट केमिकल छोड़ते हैं ए बी और सी एक टैंक में। ये पाइप जो है टैंक 20, 25 और 40 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। सारे पाइपों को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया, 10 मिनट के लिए। तो आपसे पूछा है कि टैंक में केमिकल बी का रेशियो क्या होगा? टैंक में केमिकल बी का रेशियो कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। अब पूरे टैंक में केमिकल बी का प्रोपोर्शन क्या होगा? बहुत लॉजिकल और सिंपल सवाल है, मजेदार, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपके पास 3 पाइप हैं एक्स वाई और जेड। 3 पाइप हैं आपके पास एक्स वाई और जेड। ये तीनों पाइप अलग अलग केमिकल छोड़ते हैं एक टैंक में। ये केमिकल ए निकालता है, केमिकल बी, ये केमिकल सी निकालता है। ये तीनों पाइप अकेले पूरे टैंक को 20, 25 और 40 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइपों को हमने 10 मिनट के लिए खोला। तो 10 मिनट के लिए खोलेगा तो पाइप एक्स भी खोला है, पाइप वाई भी खोला है, पाइप जेड भी खोला है। तो टैंक में केमिकल बी कितना होगा? भाई जितना तीनों पाइप की एफिशिएंसी होगी उतना ही ये केमिकल निकालेंगे। भाई जितना पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो होगा
केमिकल भी उसी रेशियो में निकलेगा। भाई जो पाइप ज्यादा फास्ट है वो ज्यादा केमिकल निकालेगा, जो स्लो है वो कम केमिकल निकालेगा। तो आप जानते हैं कि मुझे केवल यहां पे तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी? टाइम का उल्टा कर दो। अभी एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का रिवर्स। पाइप एक्स जो है वो टंकी भर सकता है 20 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20। पाइप वाई कितना भरेगा 1 मिनट में? 1/25। पाइप जेड पूरी टंकी 40 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/40। तो टाइम का उल्टा कर दिया मेरे दोस्तों। तो ये आ गया तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो। अब 20, 25, 40 कैल्शियम क्या होता है मेरे दोस्तों? मैंने रेशियो में सिखाया ये सब आपको। 200 होता है, 200, 200। 200 से गुणा करेंगे तो 20 से 10 बार जाएगा, 25 से 8 बार जाएगा, 40 से 5 बार। ठीक है, पूरे रेशियो को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केमिकल बी कौन रिलीज करता है? पाइप वाई रिलीज करता है। तो यानी कि अगर मैं टैंक को देखूंगा, टैंक में अगर केमिकल बी आपका 8 है, तो टोटल कितना होगा? 10 + 8 18 5 23। टोटल अगर 23 केमिकल गया है टैंक में, तो उसमें से केमिकल बी जो होगा वो 8 पार्ट होगा। 8/23 इसका आंसर है सी ऑप्शन। बस आपको इतना खुद से कॉमन सेंस लगाना होगा मेरे प्यारे भाई, कि जितनी पाइप की एफिशिएंसी होगी केमिकल भी उसी रेशियो में रिलीज करेंगे। ठीक है ना? तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली। ये पाइप टोटल कितना केमिकल, अगर ये 10 8 18 5 23 है, तो उसमें से केमिकल बी होगा 8। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। और प्यारा और बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर ही बताएंगे। सवाल नंबर है 6, बनाओ। यहां से हमारे टिपिकल क्वेश्चन प्रॉपर लैंग्वेज वाले सवाल शुरू होते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज वाले बनाइएगा। ठीक है ना? 10 मिनट की कोई जरूरत नहीं है। 10 मिनट की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं 2023 के प्री का। पाइप ए एक टंकी भर सकता है 12 मिनट में, पाइप बी भर सकता है 18 मिनट में। अब सी पूरी टंकी खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला पाइप है, इसलिए मैं उसके ऊपर डॉट लगा देता हूं, जिससे कि पता रहे खाली करने वाला पाइप है। इसकी एफिशिएंसी माइनस होगी, निगेटिव। ये पूरी टंकी भरी भराई को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पूरी भरी टंकी को खाली करेगा 36 मिनट में। सभी पाइप खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब 12 18 36 का एलसीएम 36। हमने मान लिया कि जो टैंक आप भर रहे हो, जो टंकी भर रहे हो, उस टंकी की जो कैपेसिटी है वो 36 है। टंकी में टोटल 36 पानी आ सकता है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, सी की एफिशिएंसी क्या आएगी जी? -1। 36 यूनिट खाली करेगा 36 मिनट में, तो एक समय 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1। 36/36 1। इसकी एफिशिएंसी -1 है। तीनों पाइप अगर ओपन कर दिए जाए तो 3 और 2 5 भरेंगे, एक खाली होगा। 5 - 1 4। तीनों पाइप 1 मिनट में 4 यूनिट भरेंगे, तो 36 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 36/4, 9 मिनट का समय लगेगा। आंसर है सी ऑप्शन। समझ पाए मेरे दोस्तों? देखो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, कोई मुश्किल तो पेपर आता नहीं है। ये बताएंगे जल्दी से। बताओ 7 नंबर सवाल, देखते हैं कौन बालक किस सवाल को कर पाएगा। लेटेस्ट बिल्कुल अभी पेपर में आया है, बनाइएगा बच्चे। जल्दी बनाओ सब लोग। करिए।
पहले टाइम एंड वर्क पढ़े तब ये चैप्टर पढ़ें। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा सीधा यहां पे आ गया, मुंह उठा के कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप भर सकता है खाली टैंक को 120 घंटे में, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी भरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकते हैं। आउटलेट पाइप 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो टैंक की कैपेसिटी क्या मान लेते हैं? 120 और 54 का एलसीएम। 120 54 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 6 निम्मा 54, तो 6 तो आ गया, कमी रहेगी 9 की। 120 में 6 तो आता है, 9 की कमी रहेगी, यानी कि 1080 टैंक की कैपेसिटी होगी मेरे प्यारे भाई। बोलो बात ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है 9। आउटलेट पाइप एक घंटे में कितना खाली करता है? 20 माइनस का 20। आप बोलोगे हाँ जी सर 54 दूनी 108। अब सुनेगा, हमने 8 इनलेट पाइप खोले हैं, 3 आउटलेट पाइप, एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 9 है। ऐसे 8 इनलेट पाइप खोल दिए तो कितना भरेंगे? 8 निम्मा 72। एक आउटलेट पाइप एक घंटे में 20 यूनिट खाली करता है। ऐसे 3 आउटलेट पाइप खोल दे तो 3 आउटलेट पाइप कितना खाली करेंगे जी? ये तो 72 भरेगा, 60 खाली होगा, तो एक घंटे में 12 यूनिट ही भरा जाएगा। 12 ही भरा जाएगा एक घंटे में भाई। 8 इनलेट पाइप 8 ना 72 भरेंगे, ये 3 आउटलेट पाइप 60 खाली करेंगे, तो एक घंटे में 12 यूनिट ही भरा जाएगा। तो 1080 यूनिट कैपेसिटी के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बटे 12, यानी कि 12 निम्मा 108, तो 90 मिनट का समय लगेगा। यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। खत्म। 840 नहीं बेटा, 840 कहां से हो गया? 1080 आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे सभी बालक को समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 8। ही बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? स्टूडेंट्स बनाएंगे? ठीक है ना, हर एक टाइप का सवाल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। पाइप ए भी एक टंकी को 15-12 घंटे में भर सकते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, इजी सवाल है। पाइप एमटीएस का सवाल देखो, बताओ एमटीएस से नीचे तो कुछ है ही नहीं। पाइप ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी अकेले 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी ड्रेन पाइप है। बोला तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं। तीनों पाइप, टंकी का कितना हिस्सा खाली रह जाएगा? ये आपसे पूछा है। व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल रिमेन अनफिल्ड? कितना हिस्सा खाली रह जाएगा? तो 15 12 30 का 15 12 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा अभी? 60। तो उन्हें मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, बी की है 5, सी की एफिशिएंसी है 10 छिक्का 60 माइनस 6। अब हमने तीनों पाइपों को खोला है 2 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब होता है आवर में बटे 60, 2/3 आवर। तो 2 में 2/3 जोड़ेंगे, 8/3 घंटे। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 8/3 घंटे। तीनों पाइपों को 8/3 घंटे के लिए खोला गया है। तीनों पाइप एक घंटे में कितना भरते हैं? 4 + 5 9, 9 - 6 3। तीनों पाइप मिलकर एक घंटे में 3 यूनिट भरते हैं। तो तीनों पाइप 8/3 घंटे में कितना भरेंगे? 8/3 घंटे में 8 यूनिट भर देंगे। तीनों पाइप एक घंटे में 3 यूनिट भरते हैं, तो 8 यूनिट 8/3 घंटे में 8 यूनिट भर देंगे। तो टैंक की कैपेसिटी है टोटल 60। 60 में से 8 यूनिट भर जाएगा, तो खाली कितना रह जाएगा? 60 में से 8 माइनस करो, 52। 52 यूनिट टैंक खाली रह जाएगा। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60, 60 में से 8 भर गया, 8 भर गया, खाली कितना रह जाएगा मेरे प्यारे भी? 52। तो यही पूछा कितना हिस्सा खाली रह जाएगा? 4 से कट गया, 13/15 खाली रह जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8वां क्वेश्चन था ये 9। करो मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये बताएंगे बच्चों। करिए। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी।
साथ साथ रिवीजन करना है, जितना मैं शीट में पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट, बस बात खत्म। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज भी खतरनाक है, सीपीओ के पेपर में आया था बच्चों, सीपीओ के पेपर में हर एक लैंग्वेज का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। बोला है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि स्टार्टिंग में कुल समय के 2/5 टाइम के लिए केवल पाइप बी को और बाकी समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोला गया है, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को हाउ मेनी मिनट शुड बोथ पाइप टेक्स, दोनों पाइपों को भरने में कितना समय लगा ये पूछा है। देखो ये दोनों भरने वाले पाइप है, 20 मिनट में भर सकता है 30 मिनट में, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी 60। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। अब बोला यह गया है इफ इनिशियली ओनली पाइप बी वॉज केप्ट ओपन फॉर द 2/5 पार्ट ऑफ टोटल टाइम, यानी कि जैसे टैंक को भरने में जितना भी समय लगा उसके 2/5 समय में केवल पाइप बी ओपन है और बाकी समय में पाइप ए और बी दोनों ओपन है। तो भाई जैसे यहां पे बटे 5 आ रहा है, बटे 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि टैंक को भरने में कुल समय लगा है 5t। मैंने मान लिया कि टैंक को भरने में कुल समय 5t लगा है, बटे 5 करना होगा ना। तो 5t का 2/5 कितना होगा, 5t का 2/5 कितना होगा 2t। 2t समय के लिए केवल पाइप बी ओपन है, केवल पाइप बी ओपन है। बाकी समय कितना बचा, 5t में से 2t निकल गया, बचा 3t टाइम। 3t टाइम के लिए पाइप ए और बी दोनों ओपन है, दोनों ओपन है। टैंक कितने मिनट में भरा, तो भैया नहीं निकाल सकते। पाइप बी 1 मिनट में भरता है 2 यूनिट, पाइप बी 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, तो 2t टाइम में कितना भरेगा मेरे दोस्तों 4t। पाइप ए और बी, पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं 3 और 2 5, ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं 5, तो 3t टाइम में कितना भरेंगे, 1 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं, 3t समय कितना भरेंगे ये 15t। तो दोनों पाइपों ने मिलकर भाई कुल कितना भरा गया, कुल भरा गया मेरे दोस्तों प्लस, किसके बराबर आएगा बच्चों बताओ, किसके बराबर आएगा, पूरे टैंक की कैपेसिटी है 60 यूनिट के बराबर। तो टी का जो मान आ जाएगा बच्चों कितना आएगा, 5 तिया 15, 4 19, 19 नीचे आ जाएगा 60/15, 60/19 आ जाएगा। 5 तिया 15 प्लस 4 19, 19 नीचे, टी की वैल्यू है 60/19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे, टैंक को भरने में समय लगा 5t, तो 5t से मल्टीप्लाई कर दो, 5t की वैल्यू निकालनी है 300/19। 300 को 19 से भाग देंगे तो ये तो नहीं आने वाला भाई, 19 एकम 19 बचेगा 110, 19 पंजे 95, 15 सही 15/19 मिनट आंसर है। तो पूरे टैंक को भरने में 15 सही 15/19 मिनट लगा। डी ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है। 20 सयोन कर पाओगे, यहां तक किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं है। अरे भाई इसमें तो किसी बालक को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो स्पेशल सवाल है, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन कराया मैंने इस लैंग्वेज का। आगे चलेंगे, अगली वैरायटी, अगली वैरायटी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है मेरे प्यारे भाई जी। सवाल नंबर 10 बताओ। ठीक है जी, बनेगा जी, आप करके बताइएगा जी। इस सवाल को सभी लोग करेंगे, बेसिक सवाल ही पेपर में ज्यादा आते हैं। बताओ।
बी ऑप्शन। हर बच्चे का आंसर आ गया 4.5 मिनट। मुझे करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल मैं आपके सामने करवाऊंगा 11। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई 11, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसलिए मैं हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन डाल दे रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट टाइप है 2-2 डाल रहा हूं, 2-2 3-3, बाकी एक एक ही क्वेश्चन डाल रहे हैं सीट में। एक टैंक में इनलेट पाइप भी है, आउटलेट पाइप भी है। यदि आउटलेट पाइप क्लोज है तो इनलेट पाइप टैंक भरता है 8 घंटे में। अगर आउटलेट पाइप बंद है तो इनलेट पाइप टैंक भरता है 8 घंटे में। यदि आउटलेट पाइप भी ओपन है तो इनलेट पाइप जो है वो खाली टैंक को भरता है 10 घंटे में। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर इनलेट पाइप के साथ साथ आउटलेट पाइप भी ओपन है तो टैंक भरा जाता है कितने समय में? 10 घंटे में, 10 आवर्स में। तो पूछा यह गया है कि यदि आउटलेट पाइप ओपन है अकेले तो कितने समय में ये फुल टैंक आधा फुल भर हो जाएगा। यानी कि पूरा भरा टैंक कितने घंटों में आधा भरा होगा यदि केवल आउटलेट पाइप ओपन है। मतलब यह पूछा गया कि जो हमारा आउटलेट पाइप है ये आधा टैंक कितने समय में खाली करेगा। सवाल की लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन तो आसान है, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है कि एक टैंक में भरने और खाली करने वाले पाइप हैं। जब आउटलेट पाइप बंद है तो इनलेट पाइप टैंक को 8 घंटे में भरता है। जब आउटलेट पाइप खुला है यानी कि इनलेट आउटलेट दोनों हैं तो टंकी भरी जाती है 10 घंटे में। तो 8 और 10 का एलसीएम 40। हमने टैंक की कैपेसिटी को 40 मान लिया तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी हो जाएगी जी 5, 8 पंजे 40। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हो जाएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। तो आप मुझे बताओ, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की 4 है, तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -1 नहीं होगी? 5 में -1 जोड़ूंगा तभी तो 4 आएगा। यानी कि आउटलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है बच्चों वो कितनी है? -1। बोला आउटलेट पाइप आधा टैंक कितने समय में खाली कर देगा? टैंक की कैपेसिटी है 40, 40 का आधा 20, 20 खाली करना है। 1 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा आउटलेट पाइप को? 20 घंटे लगेगा। ये आंसर है ए ऑप्शन, 20 घंटे आंसर है, 40 नहीं है। आउटलेट पाइप खुला तो पूरा टैंक कितने घंटे में आधा हो जाएगा? आधा हो जाएगा मतलब आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12 ही बताएगा। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई, देखते हैं कौन कर पाएगा स्टूडेंट। सवाल नंबर 12 बनाए ना, जरा इस सवाल को बनाइएगा आप लोग। एक पंप 7.5 घंटे में एक टंकी को भर सकता है 7.5 घंटे में। टंकी में छेद के कारण, लीक के कारण टंकी को भरने में 50 मिनट ज्यादा समय लगा। ये जो लीक है, ये द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर फ्रॉम टैंक। ये छिद्र अकेले कितने समय में टंकी खाली कर सकता है? देखिएगा, एक पंप है जो 7.5 घंटे, 7.5 घंटे का मतलब 15/2 घंटे में टंकी भर सकता है। 15/2 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है। लेकिन टंकी में एक छेद भी है, छेद को मतलब आउटलेट पाइप बोल सकते हैं। अगर इनलेट पाइप के साथ साथ टंकी में अगर एक छेद भी ओपन है, एक आउटलेट पाइप भी है, लीक भी है एक, तो 50 मिनट ज्यादा लगता है भरने में। तो इस 7.5 घंटे से 50 मिनट ज्यादा लगा तो कितना समय लगा टंकी भरने में? लगा 7.5 में 30 मिनट जोड़ेंगे, 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट लगा। 8 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर, यानी कि 25/3 घंटे का समय लगा। अगर इनलेट पाइप के साथ साथ टंकी में एक लीकेज भी है, इनलेट प्लस आउटलेट दोनों हैं, तो टंकी भरने में 25/3 घंटे का समय लगा। तो पूछा ये आउटलेट पाइप पूरी टंकी कितने समय में खाली कर देगा? सवाल वही हो गया। अब 15 और 25 का एलसीएम 75, तो यहां पे 75 आ गया मेरे दोस्तों टैंक की कैपेसिटी। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 75 को 7.5 से भाग करेंगे 10। दोनों की एफिशिएंसी क्या है भाई? 75 को 25/3 से भाग देंगे तो 25 या 75 यानी कि 9। दोनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर 9 है। तो भाई इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 10 है,
दोनों पाइप की एफिशिएंसी 9 है, तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है -1। 10 में -1 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। यानी कि आउटलेट पाइप जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी -1 है। ठीक है भाई। तो ये जो आउटलेट पाइप है 75 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? 75/1 75 घंटे लगेगा। ये इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर कर पाएंगे। अगला वैरायटी है, जैसे कि सवाल नंबर है 13 आपके सामने, बताओ बनिए। ठीक है जी। 3 क्वेश्चन है इस वैरायटी के, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 16 और 24 घंटे भर सकते हैं। पाइप ए और बी। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल सिलेबस जल्दी करने से मतलब है। देखो मैं आपको एक चीज बात कहता हूं, मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से सारा पेपर फंसेगा या नहीं फंसेगा। ध्यान सुनिएगा। और आपको अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। फिर आपको प्रीवियसर के ये जो मोटी किताब है ना 8000, ये पूरी लगानी पड़ेगी। ये पूरी किताब जो है 8000 क्वेश्चन की लगानी पड़ेगी। ये पूरी किताब, एक एक प्रीवियसर का सवाल खुद से लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे दुनिया भर के। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि केवल क्लास देखो, नोट्स बना रहे हो और बस उसको कर लो। प्रीवियसर का कोई सवाल नहीं बचाना लगाना आपको। इतना टाइम मैं आपका बचवा रहा हूं, उस चीज का फायदा क्या हुआ? कचरा लोग, तुम इतने सड़े आदमी हो जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल 2 कौड़ी की बुद्धि नहीं है तुम लोगों में। अरे मैंने अगर पाइपिंग सिस्टम को सपोज 25 सवाल में खत्म करवाई दिया, 25 सवाल करवा दिए और मैंने खत्म करवा दिया पाइपिंग सिस्टम, जैसे बाकी टीचर करते हैं, आधी चीज छोड़ दी, उसका क्या फायदा कि आपसे प्रीवियसर का सवाल बन ही नहीं रहा और आपको 100 सवाल खुद से करने पड़ रहे हैं पूरा सीखने के लिए। 25 सवाल टीचर ने करवाए, 100 सवाल आपने खुद करे और फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना ये करवाऊंगा ना ये करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं 60 सवाल मैं खुद करवाऊंगा। 60 सवाल जो मैं करवाऊंगा वही करने बस, और सारे बनेंगे। तुम इस बात को सुनते ही नहीं हो कि मैं करता क्या हूं। आप लोग जो घर पे प्रीवियसर के सवाल घिसोगे ना, जो खुद से घिसोगे, जो वेस्ट करोगे कि दिन में 200 सवाल लगाओगे, उस समय को मैं बचा रहा हूं। आप समझते ही नहीं हो इस बात को कि ये बात कितनी गहरी है। एक बात बताओ, पाइपिंग सिस्टम में इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी लैंग्वेज है। मैंने आपको 25 सवाल करवा दिए, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, फिर आप उसको पूरी प्रैक्टिस के लिए कि आप मॉक टेस्ट में सारे सवाल कर पाओ, 100 सवाल आप खुद से कर रहे हो, तो इसमें तो आपको 3 गुना टाइम वेस्ट हुआ। मैं कह रहा हूं कि मैं क्लास में 60 सवाल करवा रहा हूं और तो आपका समय भी बचा है। आपको घर पे 100 सवाल रगड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस सुनते ही नहीं है इस बात को। जिस दिन आप ये बात समझ गए तो जाके होगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप खुद रिसर्च करके सवालों को छांटो, फिर इनको एक ऑर्डर में लगाओ, फिर उनका नोट्स बनाओ, फिर उनका रिवीजन करो। है ही नहीं इतना समय। वो समय मैं ले रहा हूं आपके लिए। पाइप ए और बी हैं। ए एक टैंक को भरता है 16 घंटे में। आपको जल्दी चक्कर है, मैं करवा दूंगा 25 सवाल में, डीप से करवा दूंगा। उसके बाद मैं भी बाकी टीचर की तरह कोई गारंटी नहीं लेता कि इसमें से पूरा पेपर फंसेगा या प्रीवियसर के सारे सवाल बना लोगे। कोई गारंटी नहीं है। फिर तुम अपने भरोसे हो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर करोगे। मैंने केवल सिलेबस पूरा कराया है, सिखाया नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सिलेबस सिखा रहा हूं कि ये सीख लो। पाइप ए और बी एक टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। मैं इतना आपको कह दिया कि आपका समय मैं बता रहा हूं कि आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी प्रीवियसर की। केवल आपको शीट लगानी है, प्रीवियसर के जितने भी किताब हैं सब चूल्हे में लगा दो और मॉक टेस्ट लगाओ। हैं
ऐसे ऐसे बालक हैं जो टीचर का बैच करके प्रीवियस सर की किताब लगाते रहते हैं, प्रीवियस सर की, और एक एक दिन में 4-4 घंटे गणित प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो कभी खुद से सीक्वेंस कर ही नहीं पाए पूरा। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, केवल बीच में कुछ करना ही नहीं आपको, आपका तो सारा टाइम बच गया ना। क्या फायदा कि अगर मैंने जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से आधी अधूरी चीज छोड़ के 30% ही पढ़ा, 70% सिलेबस छोड़ के मैंने सपोज आपको 5 महीने में करवा भी दिया, उसका क्या फायदा कि उसके बाद 1 साल तक आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी आपसे पूरा गणित नहीं हो पा रहा? कोई फायदा थोड़ा ना है। ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में। सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों पाइप जब एक साथ खोलते हैं तो टंकी 20 सही 4/7 घंटे में भर जाती है। जब तीनों पाइप हम खोलते हैं ए बी सी, तो टंकी कितने समय में भरती है? 20 सही 4/7। 20 सत्ते 140 और 4 144, पूरी टंकी 144/7 घंटे में भरती है। पूछा है x का मान क्या होगा बच्चों, ये पूछा है, नहीं निकाल सकते। यानी कि पूछा गया सी अकेला पूरी टैंक कितने समय में खाली करेगा। ठीक है भाई। 16, 24 और 144 कैल्शियम होता है 144। 144 जो है वो टैंक की कैपेसिटी है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 9, बी की एफिशिएंसी है 6, और तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 144 को 144/7 से भाग करेंगे 7, 144 को तीनों से भाग करेंगे 144/7 से 7। तो भाई ए की एफिशिएंसी है 9, बी की है 6, सी की कितनी आएगी? तीनों की एफिशिएंसी 7 होनी चाहिए। 9 और 6 15, 15 में से -8 घटाएंगे 7 आएगा। 9 6 15, 15 -8 7। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी है वो -8 है। गलत कर रहे हैं 15 वाले। 15 कैसे आ रहा है? तुम लोगों का पागल हो गए हो क्या? पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है? हद होती है भाई। पाइप ए की 9 है, बी की 6, तीनों की 7 होनी चाहिए, मिलाकर 9 6 15, 15 में से -8 करेंगे तो 7 आएगा। तो पाइप सी की एफिशिएंसी -8 है। ये पाइप सी 144 यूनिट के टैंक को 8 एफिशिएंसी के साथ ये पाइप सी कितने समय में खाली करेगा? 144/8 18 घंटे में खाली करेगा, 18 आवर्स में। ये आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही मेरे दोस्तों सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 ऐसा ही खुद से ट्राई करिएगा। 14 सवाल को मैं आपको बताऊंगा। सवाल नंबर 15, 14 ऐसा खुद से ट्राई करेंगे। 15 नंबर सवाल, ये बताओ बच्चों इसका क्या उत्तर है? बताओ। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टैंक के 33:1/3% को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है वो 1/3, 33:1/3% कितना होता है? 1/3। पाइप बी 1/3 भरता है 6 घंटे में। तो पाइप बी पूरा टैंक कितने समय में भरेगा? 18 घंटे में। 1/3 अगर 6 घंटे में तो पूरा टैंक 18 घंटे में। जबकि पाइप सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी, तीनों पाइप को जब हम एक साथ खोलते हैं, जब हम तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं ए बी और सी को, सी एक ड्रेन पाइप है, जब हम तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं तो टैंक का 13/15 हिस्सा 12 घंटे में भरता है। टैंक का 13/15 भाग भरता है 12 घंटे में। कितने समय में? 12 घंटे में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बालक कि 13/15 हिस्सा 12 घंटे में भरता है। तो पूरा टैंक कितने समय भरेगा? जब 13/15 उधर जाएगा, पूरा एक टैंक कितने समय भरेगा? तो 15/13 से गुणा हो जाएगी। यानी कि 12 × 15 180।
180/13 घंटे में भरेगा मेरे प्यारे भाई, 180/13 घंटे में। तो पूछा है ए और सी मिलकर टैंक का 40% कितने समय में भरेंगे। तो 12, 18 और 180 का एलसीएम 180 हो गया। 180 टैंक की कैपेसिटी है, तो भाई ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 180 को 180/13 से भाग करेंगे 13। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 13 आ गई। हमें निकालना ए और सी की। आप बताओ, तीनों पाइप की एफिशिएंसी 13 है, बी की है 10, बी की है 10, तो क्या ए प्लस सी की डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ए प्लस सी की एफिशिएंसी फिर कितनी बची, 3 बची कि नहीं है भाई। ए प्लस सी चाहिए ना, तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी की 13 है, बी की 10 है, तो ए प्लस सी कितना बचेगा, 3। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3, 10 में 3 जोड़ूंगा 13 आता है। तो पाइप ए और सी की एफिशिएंसी 3 है। बोला ए और सी टैंक का 40% कितने समय में भरेंगे। टैंक है 180, 180 का 40% हो गया जी 72। 72 यूनिट टैंक को कितने समय में भरेंगे मेरे प्यारे भाई, कौन, पाइप ए और सी। पाइप ए और सी भरेंगे 3 एफिशिएंसी के साथ 24 घंटे में। पाइप ए प्लस सी भरेंगे 72 यूनिट 3 एफिशिएंसी के साथ 24 घंटे में। ये आंसर है बी ऑप्शन। कर पाओगे, ठीक है ना, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। देखो ये 14वां सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप मुझे बता ही दो इसका आंसर क्या होगा, आप मेरे सामने करके बताओ, मुझे तुम पर 2 कौड़ी का विश्वास नहीं है। करिए जरा, 14वें सवाल का आंसर ऐसा ही टाइप का है, जरा करके बताओ। हाँ, सी ड्रेन पाइप है, सी की अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए प्लस सी की एक साथ निकाल ली एफिशिएंसी। करो बच्चों। सब बच्चों का आंसर आया 5, वेरी गुड। देखो ये उम्मीद होनी चाहिए मुझे आपसे कि मैंने आपको एक टाइप सिखा दिया तो आपने उस पर बेस सवाल खुद से कर लिया। अगला टाइप सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 16। करो बच्चों, इसका क्या उत्तर बनेगा। 16 नंबर सवाल बनाएंगे जी बच्चों। फटाफट करिए। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी मिलकर 20 घंटे में भर सकते हैं।
अकेला पाइप बी कितने घंटे में टैंक के 35% भाग को भर सकता है? जी, दो पाइप हैं ए और बी, वो मिलकर एक खाली टैंक को भरते हैं, ए और बी मिलकर 30 घंटे में, जबकि बी और सी मिलकर भरते हैं 24 घंटे में। ए बी सी तीनों मिलकर भरते हैं इसको, ए बी सी मिलकर 20 घंटे में। तो पूछा है अकेला भी 35% कितने समय में भर सकता है? तो 30 20 कैल्शियम 60, 24 का मेरे दोस्तों और लेना है आपको, तो यानी कि 120 ये टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, तीनों पाइप की एफिशिएंसी है 6। जो समझदार बालक है उसने तो बता भी दिया कि पाइप बी की एफिशिएंसी, भाई ए प्लस बी की 4 है, बी प्लस सी की 5 है, ए प्लस बी की 4 है, बी प्लस सी की 5 है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 9 नहीं आ गया एफिशिएंसी। ए प्लस बी की 4, बी प्लस सी की 5, पहली इसकी 4 इसकी 5 जोड़ूंगा 9 आएगा। और आप ये जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, तो बी की 3 बची, 3 ही तो बची, ए प्लस बी प्लस सी की 6 है तो 6 3 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो 120 का 35%, 35% मतलब 7/20, इतने टैंक को भरना है। कौन भरेगा? पाइप बी भरेगा। पाइप बी भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 3, तो 20 तिया 60 दूनी 120 यानी कि 14 मिनट लगेगा। यह आंसर है बी ऑप्शन। सब बच्चे समझ पाए हैं? आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है वाला। बेसिक सवाल, अगली लैंग्वेज बनाओ बच्चों। बोला है पाइप पी और क्यू एक टैंक को 18-27 मिनट भर सकते हैं। पाइप भी भर सकता है 18 मिनट में, क्यों भर सकता है 27 मिनट में, जबकि पाइप आर अकेला पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप आर एक ड्रेन पाइप है जो पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, कोई परेशानी नहीं। बोला है पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला फिर बंद कर दिया। अब पाइप आर को खोला है, तो पाइप आर अकेला उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? पाइप पी और क्यू को ओपन किया गया है 6 मिनट के लिए। देखो 18 27 54 का एलसीएम है 54, तो टैंक की कैपेसिटी 54 होगी। पाइप पी की एफिशिएंसी है 3, क्यू की एफिशिएंसी है 2 और आर की एफिशिएंसी है -1। अब बोला यह गया कि पहले हमने पाइप पी और क्यू को ओपन करा 6 मिनट के लिए, तो पाइप पी और क्यू 6 मिनट में कितना टैंक भर देंगे? ये 3 और ये 2 1 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं, तो पाइप पी और क्यू 6 मिनट में कितना भर देंगे? 30। 1 मिनट में 5 भरते हैं, 6 मिनट में 30 भर देंगे। तो भाई पाइप पी और क्यू को हमने 6 मिनट के लिए खोला, उसमें 30 यूनिट भर देंगे। अब दोनों पाइपों को बंद कर दिया। अब पाइप आर खोला, पाइप आर तो खाली करने वाला पाइप है, वो खाली करने लगेगा। तो भाई जितना टैंक भरा गया है उतना ही तो खाली किया जाएगा। टैंक भरा ही कुल 30 गया है, 30 यूनिट खाली करना है। पाइप आर खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, तो पाइप आर को कितना समय लगेगा? 30/1, 30 मिनट लगेगा। 30 यूनिट खाली करेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करता है 30 मिनट में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 18। बताइए जी इसका क्या आंसर है? सभी बच्चे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है। बोला है पाइप पी 3/4 टैंक 18 घंटे में भरता है। पाइप भी 3/4 टैंक भरता है 18 घंटे में, 3 भरता है 18 में, तो पूरा 4 भरेगा 24 में। तो पाइप पी पूरा टैंक 24 घंटे में भरता है। आगे बोला है कि पाइप क्यू 3/5 टैंक 12 घंटे में भरता है। पाइप क्यू 3/5 टैंक 12 घंटे में भरता है। पूरा टैंक 5 है तो 3 भरता है 12 में, तो 5 भरेगा 20 में, 4 गुना है ना। तो पाइप क्यू पूरा टैंक भरेगा 20 घंटे में
ये बोला गया है। बोला है पी और क्यू दोनों को 4 घंटे के लिए खोला गया, फिर दोनों को बंद कर दिया। अब पाइप आर को खोला, इसने 5.5 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दिया। पूछा है पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो 24 और 20 का एलसीएम 120। हमने ही मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी 120 है, तो भाई इसकी एफिशिएंसी है 5 और इसकी एफिशिएंसी है 6, 20 6 का 120। दोनों पाइप पी और क्यू को 4 घंटे के लिए खोला गया, तो दोनों पाइप पी और क्यू 4 घंटे में काम कितना करेंगे पी और क्यू। तो काम करेंगे पी और क्यू 4 घंटे में, 1 घंटे में 5 और 6 11, 1 घंटे में पाइप पी और क्यू 5 6 11 भरते हैं, 1 घंटे में 11। तो पाइप पी और क्यू 4 घंटे में कितना भर देंगे ये। तो पाइप पी और क्यू ने 4 घंटे में इतना टैंक भर दिया। अब हमने दोनों पाइप को कर दिया बंद, अब हमने ओपन कर दिया आर को। आर तो खाली करेगा ना, आर खाली करने वाला पाइप है। और इस पाइप आर ने, लाइन देखो ना, पाइप आर ने 5.5 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दिया। 5.5 का मतलब 11/2। आर 5.5 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, तो आर 1 घंटे में कितना खाली करता है। 5.5 से 11 2 बार चला जाएगा, 2 चौक 8। तो यानी कि आर 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करता है। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है कि आर खाली करने वाला पाइप है, इसलिए मैंने लगाया। देखो ना, आर खोला गया, 5.5 घंटे में टैंक खाली कर दिया, यानी कि आर जो है खाली करने वाला पाइप है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर हुआ। आप बोलोगे हाँ सर। तो इतने टैंक 5.5 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना करता है, 5.5 से डिवाइड करेंगे 8। अब पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक कितने समय भरेंगे। भाई टैंक की कैपेसिटी 120, तीनों पाइप अगर मिल जाए मेरे प्यारे भाई, तीनों पाइप अगर मिल जाए, तो तीनों पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे पी क्यू आर। भाई पी की एफिशिएंसी 5 है, क्योंकि 6 है, आर की निकालिए -8। तो 5 6 11 -8, 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। 3 एफिशिएंसी के साथ 120 यूनिट भरेंगे तीनों पाइप मिलकर 40 घंटे में, 40 आवर्स में। और यही सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 40 आवर्स। पता है ना, मजेदार सवाल, सिंपल बेसिक क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, बाकी हम कल करें।